नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारी जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उन्हीं कक्षाओं से दिए जा रहे हैं जो कक्षाएं आपको विस्तार पूर्वक पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। तो अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार मिल जाएंगी। आप वहाँ से उनका अध्ययन कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। तो आइए और पहले नंबर पर प्रश्न कौन सा है उसको देखते हैं। दोस्तों, अगर हम प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाले जनपद के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आपका है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या फिर हरदोई। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा लखीमपुर खीरी। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है कितनी है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। 59.26%, 77.03% या 69.72 या 60.34। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? सर्वाधिक साक्षर पूछा गया है। बौद्ध है, यानी किस धर्म के लोग सर्वाधिक साक्षर हैं? बौद्ध, ईसाई, जैन या फिर सिख। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जैन धर्म के लोग सर्वाधिक साक्षर हैं। 2011 के अनुसार यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है कितना है? तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि शिशु लिंगानुपात कितना है। 914 है, 902, 927 या फिर 940 है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 902। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 48%, 50, 45% या फिर 51%। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 48%। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। कब घटा है? 1961 से 71 के बीच में, 71 से 81 के बीच में, 81 से 91 के बीच में या 91 से 2001 के बीच में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 91 से 2001 के बीच में। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। कब थी? 1961 से 71 के बीच में, 71 से 81 के बीच में, 81 से 91 के बीच में या 91 से 2001 के बीच में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 1991 से 2001 के बीच में। इसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक मानी गई है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलेंगे। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई। कब देखी गई? वही आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 61 से 71 के बीच में, 1971 से 81 के बीच में, 1991 से 2001 के बीच में या 1981 से 1991 के बीच में। तो इसके लिए आपके सही विकल्प हो जाएंगे विकल्प नंबर बी, 1971 से 1981 के बीच में। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। कहाँ पर है? देवरिया में, लखीमपुर में, सोनभद्र में या फिर ललितपुर में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सोनभद्र में। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलेंगे।
2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम कौन सा है? ए में है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर आगरा। बी में है कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। सी है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या फिर आगरा। और डी है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर आगरा। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, कौन सा है? गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर या फिर लखनऊ। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सही विकल्प इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर ए, गाजियाबाद। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है, कितना है? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 836, 100, 912, 1000 या 898, 100 या 950, 1000। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 912 में 1000, 1000 में 912, सॉरी। प्रश्न नंबर 13 में है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, कौन सा है? लखनऊ है, गाजियाबाद है, कानपुर है या फिर गौतम बुद्ध नगर है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा गाजियाबाद। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलेंगे। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? याद रखिएगा, तो कौन सा है? बौद्ध का है, ईसाई का है, जैन का है या फिर सिख का है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सिख का है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलेंगे। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, कहाँ पर है? गाजियाबाद में, महोबा में, कानपुर नगर में या फिर वाराणसी में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कानपुर नगर में। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है या फिर इटावा है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलेंगे। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है, ठीक है? तो इसके लिए 4 विकल्प देख लेते हैं। ए में है आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया या इटावा। बी में है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, सॉरी यहाँ पर गाजियाबाद है। सी में है आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और कानपुर नगर। डी में है आपका गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया और गौतम बुद्ध नगर। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प के लिए आपको विकल्प नंबर बी को देखना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, कौन सा है? ए में है आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और गाजियाबाद। बी में है आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। सी में है आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और कानपुर नगर। डी में है आपका गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया और गौतम बुद्ध नगर। इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 नंबर दिए गए हैं और 4 में से आपके कोई 2 सही होंगे, उसके आपको कूट की सहायता से बताना है। इसमें एक है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो आपका श्रावस्ती है, ठीक है? फिर दूसरा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है। तीसरा है आपका न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला आपका ललितपुर है। और चौथा है आपका नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो अब इसमें आपको बताया गया है कि कोई 2 सही होंगे, तो अब आप बताइएगा कि इसमें कौन से 2 सही होंगे।
एक 3 सही है, ये 7 लिख गया है, लेकिन इसमें 1 2 आप कर लीजिए। 1 2 सही है, 2 4 सही है, या फिर 3 4 सही है। तो इसके लिए आपको कौन सा सही लग रहा है? देखिए, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, ये बात बिल्कुल सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, ये बात सही नहीं है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। और चौथा है आपका नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, ये भी आपकी गलत बात है। तो इस आधार पर आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है तो आप बताइएगा। 912 है, 902 है, 916 है, या फिर 899 है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी 902। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। 2011 1 से 11 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 20.46%, 17.69%, 22.19% या 20.22%। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी 20.22%। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करके सही कूट चुने। प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद और लखनऊ। इनको अगर घटते क्रम में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो घटते क्रम में लगाने के लिए आपको सबसे पहले ए आएगा, यानी प्रयागराज आएगा। उसके बाद में आपका मुरादाबाद आएगा। उसके बाद में आपका गाजियाबाद आएगा और उसके बाद आपका लखनऊ आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 कौन से हैं आपके? तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या फिर औरैया। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, या इसका लिंगानुपात 9.12 है। तो इसमें पूछा गया है आपका कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पे आप जरूर अंडरलाइन कर लिया करिए। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। ये जो आपकी 10 की वृद्धि दर 17.7 बताई गई है, ये बात बिल्कुल गलत कही गई है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। 2011 के अनुसार सही कूट का चयन करें। क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं उनका आपको कूट बनाना है। इसके लिए आपको देखना है कि क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है। देश की जनसंख्या में इसकी 16.5% का योगदान है और इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। अब इसमें सही आपका कूट चयन करना है, तो सही कूट के आधार पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, ये बात इसकी सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा दिया गया है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। तो इसके लिए आपको दिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये गलत है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये सही है। यानी 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। इस आधार पर विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? बलिया में, देवरिया में, गोरखपुर में या फिर रामपुर में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी रामपुर में। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? कौन सा है? मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज या फिर गाजियाबाद। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? कौन सा है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है आपका, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर सुधार कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर। बी गाजियाबाद, सी कानपुर नगर या डी है आपका वाराणसी। तो इसके लिए आपका विकल्प नंबर ए ही सही होगा, गौतम बुद्ध नगर इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है, कितनी है? ए विकल्प है 5, बी 7, सी 10 या डी है आपका 11। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी 7। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? कौन सा है? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा महोबा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 31 को देखेंगे। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है? 18.5%, 32.7%, 30.2% या 32.9%। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 32.9%। दोस्तों, आज के ये प्रश्न हमारी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न थे। आपको कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आप हमें कमेंट करके बताइए। आज की क्लास आपको कैसे लगी ये भी आप हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें, उसके लिए आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।